जय हिंद दोस्तों आज के लेक्चर में हम एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 के लिए आज के लेक्चर में हम टॉप 10 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ चुका है, इसको आप लोग सॉल्व करिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके परिश्रम का परिणाम था। यानी किसके परिश्रम का परिणाम था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, आपको बताना है। केशव चंद्र सेन के, या ईश्वर चंद्र विद्यासागर के, या राजा राम मोहन राय के, या BM मालाबारी के। तो सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो अब देखिए फ्रेंड्स, इनके तो परिश्रम का ये परिणाम था, लेकिन अब ये विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था, तो आप लोग ध्यान रखिएगा 1856 में। तो अब देखिएगा इसकी जो तारीख थी वो 16 जुलाई थी। 16 जुलाई 1856 में ये विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। इस अधिनियम से फ्रेंड्स आप जो विधवा थी वो पुनः विवाह कर सकती थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। उस स्थान को क्या कहा जाता है जहाँ से भूकंप का प्रारंभ होता है। यानी मान लेते हैं ये वाला पोर्शन भूकंप, ठीक है, यहाँ पे आपका भूकंप हो रहा है, ठीक है। तो अब यही आपसे पूछ रहा है कि उस स्थान को क्या कहा जाता है जहाँ से भूकंप का प्रारंभ होता है। अधिकेंद्र कहा जाता है, भूकंप केंद्र कहा जाता है, भूकंप क्रस्ट कहा जाता है, या भूकंप मूल कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा भूकंप मूल, ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, द्रक्षा कृषि विटीकल्चर क्या है। रेशम कीट पालन है, अंगूर की खेती है, मत्स्य पालन है, या सब्जियों फूलों और फलों की खेती से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंगूरों की खेती, यानी द्रक्षा कृषि विटीकल्चर अंगूरों की खेती से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी आप लोग स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के बीच अव्यवस्थित काल्पनिक रेखा को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में यही कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के बीच अव्यवस्थित काल्पनिक रेखा को किस नाम से जाना जाता है। आपसे यही पूछा है। हिडन वर्ग रेखा के नाम से जाना जाता है, 38वीं समांतर रेखा के नाम से जाना जाता है, या 49वीं समांतर रेखा के नाम से जाना जाता है, या मैनी नाट रेखा के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 4 का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी 49वीं समांतर रेखा। ठीक है, इसी को ये किसके किसके बीच स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित है। ठीक है, अब देखिएगा हिडन वर्ग रेखा किसके किसके बीच स्थित है। तो आप लोग इस नोट और पेन ले लीजिए, जो हम बोल रहे हैं उसको लिख लीजिए। तो चलिए अब हिडन वर्ग रेखा किसके किसके बीच स्थित है, तो लिखिए पोलैंड और जर्मनी के बीच। ठीक है, अब देखिएगा उसके बाद 38वीं समांतर रेखा किसके किसके बीच स्थित है, तो इसको भी आप लोग लिखिए उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच। ठीक है, आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए अब ये आपका बचता है मैनी नाट, यानी इसको मैजी नाट कहते हैं, ये गलती से लिख उठा है, इसको मैजी नाट कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको सही कर लीजिएगा। अब मैजी नाट रेखा किसके किसके बीच स्थित है, तो ये फ्रेंड्स आपके जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने 5 किलो का निर्माण करवाया था। यानी 5 किलो का निर्माण किस
मुग़ल बादशाह ने करवाया था, आपसे यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, तो बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। किलों का निर्माण करवाया था, कौन 5 किलो का निर्माण करवाया था। ये हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन सी, यानी अकबर ने करवाया था। चलिए अब फिर नोट और पेन उठाइए। ठीक है, नोटबुक और पेन उठाइए। फिर आपको लिखना चाहिए, क्या लिखना है। अब 5 ये कहाँ कहाँ किले हैं, 5 किले कहाँ कहाँ हैं आपको लिखिए। ठीक है, तो डालिए अकबर के 5 किले। उसके बाद देखिए आपको लिखना है, पहला लिखिए पंचमहल। ठीक है, ये आपका फतेहपुर सिकरी में है। उसके बाद दूसरा लिखिए इबादत खाना, तो ये कहाँ पे आपका है, ये भी आपका फतेहपुर सिकरी में है। तीसरा है आगरा का किला, ये आपके आगरा में है, ये उत्तर प्रदेश के राज्य में स्थित है। ठीक है, बुलंद दरवाज़ा, ये भी आपके फतेहपुर सिकरी में स्थित है। इलाहाबाद का किला, ये आपके इलाहाबाद नगर के यूपी राज्य में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पास। चलिए क्वेश्चन क्या है, किसने यह कहा है कि कोई भी राजनीतिक धर्म से रहित नहीं है। किसने यह कहा था कि कोई भी राजनीतिक धर्म से रहित नहीं है। बताइए, जयप्रकाश नारायण ने, या विनोबा भावे ने, या महात्मा गांधी ने, या जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने। ठीक है, इन्होंने कहा था कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, आप लोग इसको सॉल्व करिए। देखिएगा क्वेश्चन है, नगर पालिका को संवैधानिक वैधता दी गई थी। ठीक है, नगर पालिका को संवैधानिक वैधता दी गई थी किस संविधान के संशोधन के अनुसार, 74वें संविधान संशोधन के अनुसार, या 78वें संविधान संशोधन के अनुसार, या 42वें संविधान संशोधन के अनुसार, या 73वें संविधान संशोधन के अनुसार दिया गया था। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए फ्रेंड्स, जल्दी से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 74वें संविधान संशोधन के अनुसार। ठीक है, नगर पालिका को संवैधानिक वैधता दी गई थी। ठीक है, अब देखिएगा ये 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था, ये भी आपको पता रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स आप लोग नोट उठाइए और लिखिए, 74वां संविधान संशोधन 1992 हुआ था, 1992 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अब देखिएगा नेक्स्ट क्या है, 78वां संविधान संशोधन, तो ये आपका 1995 में हुआ था। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। उसके बाद 73वां संविधान संशोधन, यहाँ आप लोग देख लीजिए 1992 में। ठीक है, 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं, यानी जब हमें दोबारा ध्वनि किस कारण से सुनाई देता है। जैसे मान लेते हैं ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से ध्वनि चलती है, यहाँ पे टकराती है, तो किस कारण से ये हमें दोबारा यहाँ से रिटर्न होके हमें सुनाई देती है। तो ऐसा काम केवल क्या कर सकता है, परावर्तन के कारण। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, परावर्तित हो जा रहा है। ठीक है, जैसे आपने किरण पढ़ा होगा, परावर्तन किरण, उसी के अनुसार ये भी है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी परावर्तन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक मछली नहीं है। कौन सी वास्तविक मछली नहीं है, आपको यही बताना है। ठीक है, तो अब देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक फिश, या डार्क फिश, या सिल्वर फिश, या फ्लाइंग फिश। तो चलिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर आप लोग बता ले जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हम कल के लेक्चर में डिस्कस कर देंगे। ठीक है, लेकिन इसका आंसर आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एक वर्णार्ध
व्यक्ति में किस रंग की पहचान करने की क्षमता नहीं होती? एक वर्णांध व्यक्ति में किस रंग की पहचान करने की क्षमता नहीं होती? आप लोग इसका आंसर बताइए। लाल नीले की, हरे लाल की, नीले हरे की, या इन सभी की? तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए फ्रेंड्स। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरे और लाल रंग की। ठीक है, एक वर्णांध व्यक्ति है तो वो हरे और लाल रंग की पहचान वो नहीं कर पाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए, ये लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। इसके प्रेस करने से आपको यही फ़ायदा होगा कि जब भी हमारा इस चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड होगा वो सबसे पहले आपको मिल जाएगा। ठीक है, और अब इससे अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई हमें पर्सनली कोई आपको ना समझ में आता हो, हमें पर्सनली कनेक्ट करना चाहते तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर भी आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये लेक्चर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू स्टूडेंट।